हेलो दोस्तों, मैं किलाजी सर एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बेसिक इन कंप्यूटर। बेसिक इन कंप्यूटर के अंतर्गत हमने डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया था। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के क्या क्या प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, है ना। हार्डवेयर के अंदर हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, किस तरह से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करते हैं, कंप्यूटर से डाटा आउटपुट यूनिट पे बाहर आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अगर आपके RSCT के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई कंप्यूटर का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आपके कॉलेज के अंदर भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम होते हैं, उसके अंदर भी एक पेपर कंप्यूटर का होता है, तो उसके अंदर भी बेसिक इन कंप्यूटर पूछा जाता है। मैं आगे आपको जो कॉलेज के अंदर जो चैप्टर कंप्लीट करने पड़ते हैं वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं करना बस सिखा दूंगा, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है और किस वजह से उसका आंसर आ रहा है, ये चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगा। 11th और 12th क्लास के अंदर भी कंप्यूटर का एक पेपर होता है, उसके अंदर भी मैं आपको पिछले साल की पेपर सोल्व करना बता दूंगा। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम बेसिक इन कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर के विशेषता पढ़ेंगे, कंप्यूटर के गुण क्या होते हैं। दोस्तों, आइए अपन सीखते हैं बेसिक इन कंप्यूटर। दोस्तों, बेसिक इन कंप्यूटर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के गुण। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के गुण। कंप्यूटर एक मशीन है, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन होने के बावजूद भी इसके भी अपने गुण हैं, इसके भी अपने अवगुण भी हैं। कंप्यूटर की एट्रीब्यूट का मतलब उसके गुण हो गए, उसकी विशेषता हो गई। तो दोस्तों, कॉलेज के अंदर या फिर 11th 12th के जो पेपर होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर भी कंप्यूटर की विशेषता का एक क्वेश्चन आता है। तो कंप्यूटर की जो विशेषता है आपके सामने लिखी हुई है, इसको आज मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। कंप्यूटर के अंदर सबसे पहली जो विशेषता है वो है कंप्यूटर की स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड दोस्तों क्या होती है, कंप्यूटर क्या करता है, तीव्र स्पीड से गणना करता है। कोई इंसान यदि किसी कार्य को 1 साल में पूरा करता है तो उस कार्य को कंप्यूटर क्या करता है, 1 सेकंड से भी कम हिस्से में पूरा कर लेता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, तीव्र गति से कार्य करता है। स्पीड का मतलब क्या हो गया, तीव्र गति। 1 सेकंड यहाँ तक तो अपने को पता था, लेकिन 1 सेकंड का भी छोटे हिस्से होते हैं। वो होते हैं जैसे 10 की पावर ऑफ 6, यानी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार, वो क्या होता है 1 सेकंड का 10 की पावर ऑफ 6, उसको कहेंगे अपन माइक्रो सेकंड। क्या कहेंगे, माइक्रो सेकंड। और वही 10 की पावर ऑफ 9 यानी कि माइक्रो से भी छोटा होता है, वो होता है नैनो सेकंड। और नैनो सेकंड से भी छोटा होता है वो पिको सेकंड। तो कंप्यूटर क्या करता है, सेकंड से भी कम हिस्से में कार्य करता है। तो उसकी गति को मापने के लिए सेकंड की भी छोटी इकाई बनाई गई है, उसको अपन सेकंड से भी छोटी इकाई के अंदर माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर की पहली विशेषता क्या हो गई, कंप्यूटर किसी भी गणना को तीव्र गति से कंप्लीट कर लेता है। जिसे एक मनुष्य 1 साल में कर सकता है, उसको कंप्यूटर 1 सेकंड से भी कम हिस्से में कंप्लीट कर लेता है। दूसरी विशेषता कंप्यूटर की क्या है, उसकी एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य आप कर रहे हो वो बिल्कुल शुद्ध है। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, वो एकदम शुद्ध है। और रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, उस पर विश्वास किया जा सकता है। आज हम कंप्यूटर के अंदर जैसे माना ये लाइन लिख देते हैं बेसिक इन कंप्यूटर, और ये फाइल हमने कंप्यूटर के अंदर सेव कर ली, तो ये जो लाइन है 100% आज के 10 साल बाद भी ऐसी की ऐसी लिखी हुई होगी। आज अपन खुद अगर एक लाइन याद कर लेते हैं तो आज के 3 साल बाद उस लाइन में से एक आधा अक्षर अपन भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उसके अंदर जो भी आपने लिखा है वो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद भी वैसा को वैसा आपको मिल जाएगा। एक्यूरेसी उसकी वैसी की वैसी रहेगी और उसके कार्य करने पे अपने को 100% विश्वास है, रिलायबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगली जो विशेषता है
वो है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के पास स्टोरेज कैपेसिटी अभी तक बनी हुई जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसके पास है? कंप्यूटर के पास है। कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित एक पूरा वीडियो बना हुआ है। कंप्यूटर की मेमोरी को किस इकाई में मापते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। 1 GB क्या होता है, 1 TB क्या होता है, 1 MB क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लासों में बता दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। तो सोचो 32 GB का जो आपका मोबाइल है वही आपके लिए काफी हो रहा है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो तो बहुत ही ज्यादा होती है। इसके अलावा क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर एक्सटर्नल मेमोरी भी और लगा सकते हैं। जैसे ये जो कंप्यूटर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ 1 TB हार्ड डिस्क होती है, वो तो इनबिल्ट होती है। उसके अलावा आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, डाटा स्टोर करने की क्षमता, वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, यहाँ पे क्लियर है? कोई डाउट? दोस्तों अगली विशेषता क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर। कंप्यूटर क्या कर सकता है? निर्णय ले सकता है। यानी कि क्या होता है, जैसे आपने कंप्यूटर को एक से अधिक कार्य एक साथ देती है। एक से अधिक कार्य का मतलब क्या हुआ, आपने कंप्यूटर के अंदर गाने चालू कर दिए, एक लिस्ट सेलेक्ट कर ली, सारे गाने एक साथ प्ले कर दिए। उसके अलावा आपने कंप्यूटर के अंदर 500 पेज थे, उन सबको प्रिंट भी दे दिए। उधर प्रिंट चल रही है, इधर गाने चल रहे हैं। उसके साथ साथ आप टाइपिंग भी कर रहे हो। टाइपिंग के अंदर आपने साथ में इंटरनेट भी खोल रखे, ब्राउजर खोल रखा है, और भी कई कार्य जो आप एक साथ करना चाह रहे हो। इधर आपने पेन ड्राइव लगा दी कंप्यूटर के अंदर, उसका स्कैनिंग का कार्य भी चल रहा है। कंप्यूटर को एक साथ आपने खूब सारे कार्य दे दिए। तो अपन क्या कह सकते हैं, दिए गए कई कार्यों में से उचित समय पर उचित कार्य को करने की क्षमता जो होती है वो होती है डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है दोस्तों कंप्यूटर की जो अगली विशेषता वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर क्या है? बहुउद्देशीय है। बहुउद्देशीय का मतलब समझे, कंप्यूटर क्या करता है? सबके उद्देश्य की पूर्ति करता है। कैसे? जैसे आप जो कंप्यूटर चलाते हैं उसमें आपका कार्य कुछ और है। आपकी जैसे सोच है कि मैं फोटोग्राफर बनना चाह रहा हूँ, तो आपके फोटोग्राफी के काम के लिए भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। अब कोई गाना मेकिंग कर रहा है तो गाने में उसकी एडिटिंग करना, सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करना, सारा काम के लिए भी कंप्यूटर यूज का है। कोई क्या करता है, कविता लिखता है तो वो भी कंप्यूटर के अंदर टाइप कर सकता है, कंप्यूटर के अंदर कविता रिकॉर्ड कर सकता है, और सारे कार्य वो कंप्यूटर के अंदर कर सकता है। कोई कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कर रहा है, तो कोई कंप्यूटर के अंदर वीडियो गेम खेल रहा है, कोई कंप्यूटर के अंदर टीवी चालू करके देख रहा है, तो कोई कंप्यूटर के इंटरनेट का यूज कर रहा है। मतलब आप अगर ये सोचो ना, तो कंप्यूटर क्या करता है? सबके उद्देश्य की पूर्ति करता है, जो आज के जीवन में संभव नहीं होता है। दोस्तों मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास भी कई प्रकार के कमेंट आते हैं। कोई कहता है इंग्लिश पढ़ाओ, कोई कहता है टैली पढ़ाओ, कोई कहता है बेसिक पढ़ाओ, कोई कहता है वर्ड पढ़ाओ, कोई कहता है एक्सेल पढ़ाओ। तो मैं क्या करता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार मैं किस किस के उद्देश्य की पूर्ति करूं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सबके उद्देश्य की पूर्ति करता है। भाई आ जाओ, आपका कार्य भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, सबके कार्य की पूर्ति करता है। इसलिए ये क्या, कंप्यूटर की विशेषता क्या होगी? वर्सेटिलिटी। ठीक है, ये क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या हुआ है कि कंप्यूटर क्या करता है, यूजर से एक बार कमांड प्राप्त करने के बाद ऑटोमेटिक चलता रहता है। ऑटोमेटिक का मतलब मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर एक मशीन है, अपने आप कुछ कार्य नहीं करता है, लेकिन ऑटोमेशन उसकी एक पावर क्षमता है। मतलब आपने अगर कंप्यूटर को 500 पेज प्रिंट के लिए दे दिए हैं, तो आप क्या करोगे, कमांड देने के बाद कहीं पे भी इधर उधर घूमने भी चले गए तो भी कंप्यूटर अपना कार्य करता रहता। ऑटोमेशन मतलब वो उसके अंदर कार्य होता रहेगा, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा तब तक उसको वो करता रहेगा। लेकिन यदि अपने को कोई कार्य दिया जाता है, जैसे कि माना कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल के अंदर एक सर ने क्या किया, हमें कोई कार्य दे दिया और कहा कि ये कार्य करके रखना, मैं आता हूँ। लेकिन जैसे ही सर गए अपन ने वो कार्य बंद कर दिया। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। कंप्यूटर के अंदर अपन ने क्या किया, कोई भी कार्य उसको दे दिया है कि भाई ये तेरे को करना है, आप कहीं पे भी जाके आओ तो भी वो कार्य करता रहता। तो ये कंप्यूटर की क्या होगी, विशेषता होगी। ओके, अगली विशेषता क्या है, रिपीटेशन पावर। क्या है, रिपीटेशन पावर, दोहराने की क्षमता। अब कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी कार्य को बार बार दोहरा सकता है।
रिपीट कर सकता है, उसके अंदर एक पावर है, उसकी क्षमता है। अब ये क्या मतलब हुआ? मतलब है आपका एक फ्रेंड है, उसको क्या है, गाने गाने का शौक है। अब क्या हुआ, आप दोनों कहीं बैठे हुए थे, आपके मन में आ गया कि यार दोस्त एक गाना गा के सुनो। उसने क्या किया, उस गाने को गाया, लेकिन जैसे ही वो गाना कंप्लीट करने लगा था, तीसरा फ्रेंड और आ गया। अब उस फ्रेंड ने क्या कहा, लो यार एक बार वहां पे सुनाओ ना, बढ़िया गाना गाया था। ठीक है, तो तीसरा फ्रेंड आया, उसकी बात मान के उसने फिर से गाना शुरू कर दिया। लेकिन अब स्थिति क्या हुई, एक और फ्रेंड आ गया, उसने कहा फिर से गाओ, तो क्या हुआ, जो गाने वाला ना वो घबरा जाएगा। घबरा जाएगा ना, गा सकते ऐसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप किसी चीज को बार बार रिपीट करने पे बोर हो जाते हो, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। कंप्यूटर के अंदर आपने क्या किया, एक गाना चालू कर दिया, उसको रिपीट करने के लिए भी ऑप्शन दे दिया। एक ही गाना है, वो बार बार उसको दोहराता रहेगा, दोहराता रहेगा। रिपीटेशन पावर है उसके अंदर, वो कभी भी उस कार्य से घबराता नहीं। तो कंप्यूटर की विशेषता हो गई। तो इसी के साथ दोस्तों कंप्यूटर के गुण कंप्लीट हो गए हैं, कंप्यूटर की विशेषता कंप्लीट हो गई है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के अवगुण, यानी कि कंप्यूटर के भी डिसएडवांटेज होते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कमी होती है। अगर आपको आते हैं तो आप भी तैयारी करके रखना। मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटर के अवगुण, कंप्यूटर की डिसएडवांटेज। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लासेस पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।